नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। यदि आपकी डिग्री अभी 2026 में कंप्लीट हो चुकी है, होने वाली है, या 2025, 24, 23 में कंप्लीट हो चुकी है, आपकी अभी तक जॉब नहीं लगी है, जॉब को लेकर के परेशान हो, या आपकी डिग्री 2027-28 में कंप्लीट होगी, आप एक ऐसे कॉलेज से बिलोंग करते हो जो कि टीयर 3 कॉलेज है, जहां बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं आती, जॉब मिलने के चांसेस कम है, सीनियर्स प्लेस नहीं हो पाए हैं, तो इन दैट केस आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सीडेक के बारे में बताने वाला हूं और सीडेक का जो सीकैट एग्जाम होता है, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसके बारे में बताने वाला हूं। देखिए भाई, आपकी जॉब अभी तक नहीं लगी है, आप एक ऐसे कॉलेज से बिलोंग करते हो जहां कंपनीज नहीं आती, तो आप लोगों के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। ऑफ कैंपस ड्राइव्स में अप्लाई करना, बट ऑल ओवर इंडिया अप्लाई करता है, या बैंगलोर नोएडा जाओ, वॉक इन इंटरव्यूज दो, वहां पर भी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। ऐसे में आपके पास कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी नहीं होता, जिसकी वजह से इवेंचुअली आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। दूसरा ऑप्शन बचता है कि यार ठीक है, मेरी बैचलर्स में जॉब नहीं लगी, एक काम करता हूँ, मास्टर्स कर लेता हूँ। 1 साल की गेट की तैयारी, 2 साल का मास्टर्स, 3 साल का टाइम भी लगेगा, अच्छा खासा पैसा भी लगेगा। ऐसे में तीसरा रास्ता होता है जो मुझे सबसे सही लगता है, वो है सीडेक का रास्ता। सीडेक एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ऑल ओवर इंडिया अलग अलग सेंटर्स हैं। ये आपको 6 महीने का पीजी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कराते हैं टोटल। ठीक है, पीजी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का मतलब क्या है? पीजी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का मतलब है पीजी डिप्लोमा काइंड ऑफ, है ना। 6 महीने में आपको किसी पर्टिकुलर स्किल पर ये ट्रेन करेंगे। इसके बाद ये आपका पेपर लेंगे, पेपर के हिसाब से टोटल 40 क्रेडिट्स होते हैं। 40 में से आपको कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे, उन क्रेडिट्स के बेसिस पर इन्हीं के इंस्टीट्यूट में बहुत सारी आईटी कंपनीज विजिट करती हैं जॉब के लिए। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब भी सीडैक विजिट करती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, है ना। तो जैसे एक तरीके का आपका मिनी कॉलेज आप मान सकते हो। 6 महीने में आपको पीजी सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, है ना। और आप चीजें भी बेहतर सीख पा रहे होगे, जॉब की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी, प्लस रेज्यूमे में भी अगर आप ये चीज डालोगे तो ऑफ कैंपस कहीं पर भी जॉब लगने में आसानी होगी। तो सीडेक बोले तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक में एडमिशन लेने के लिए आपको सीकैट का एग्जाम निकालना होता है, जो कि 4 और 5 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, इस एग्जाम की भी कंप्लीट डिटेल में दूंगा। तो टोटल 12 एरियाज हैं, जहां पर उनमें से किसी भी एक एरिया को चुनकर आप पीजी डिप्लोमा या पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो। एडवांस कंप्यूटिंग है, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एम्बेडेड सिस्टम, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वीएलएसआई एंड डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो ये 12 में से आप किसी को भी चूज कर सकते हो। ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती है। ट्रस्ट मी, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक जॉब नहीं लगी है तो ये ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है। आप इसको जरूर से एक बार कंसिडर कर सकते हो, है ना। सीकैट का मतलब होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो आपको देना होता है। जैसे गेट का पेपर होता है आईआईटी में एडमिशन के लिए, आपका बीटेक के टाइम पे आपने जेई मेंस एडवांस का पेपर दिया होगा, उसकी रैंक के बेसिस पर आपको कॉलेज अलोकेट होते हैं। सिमिलरली सीकैट की रैंक के बेसिस पर आपको सीडेक में इंस्टीट्यूट अलॉट होते हैं। 26 मई को एप्लीकेशन ऑलरेडी सीकैट एग्जाम के लिए ओपन हो चुके हैं। 23 जून लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 30 जून से 4 जुलाई के बीच में आपको एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 4 और 5 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है ना। 16 जुलाई को रैंक मिल जाएगी, आपको रैंक पता होगी, उसके बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। आप चॉइस फिलिंग करोगे, इंस्टीट्यूट फिल करोगे, आपको एक इंस्टीट्यूट अलोकेट होगा, और 24 अगस्त से आपका जो बैच है वो शुरू हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये टोटल 6 महीने चलेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। बाय द एंड ऑफ जनवरी अगली साल आपके लिए एक न्यू ईयर होने वाला है। बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर यू विल बी हैविंग अ जॉब इन हैंड। ठीक है, अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? देखो, दो तीन बातें हैं जो अपन को समझने की जरूरत है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। अब आप इसमें देखोगे तो 24 हफ्ते का टोटल प्रोग्राम होता है, जैसे मैंने बताया 6 महीने का। 1200 घंटे होते हैं, जिसमें 900 घंटे वो आपको पढ़ाते हैं, 300 घंटे की सेल्फ स्टडी होती है, और 40 क्रेडिट्स होते हैं। आपको जितने ज्यादा क्रेडिट्स उसमें से मिलेंगे, उतनी बेहतर प्लेसमेंट के आपके चांसेस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है? देखो, दो टाइप की एलिजिबिलिटी है। एक तो है कि अगर आपने कॉमन एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर लिया, तो जो 12 मैंने ब्रांचेस आपको बताए, उन 12 में से किसी भी ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप कॉमन एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते हो, तो हर ब्रांच की अपनी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी भी है। अगर आप उस स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे होगे,
तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो कॉमन एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपने किसी भी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन की है, यानी बीई बीटेक वाले बच्चे, सीएस आईटी से की है, इलेक्ट्रॉनिक्स से की है, टेलीकम्युनिकेशन से की है, इलेक्ट्रिकल से की है, इंस्ट्रूमेंटेशन से की है, आप सब यहाँ पर एलिजिबल हो। सर मैं तो लेटरल एंट्री वाला हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? आप भी एलिजिबल हो। देखो यहाँ लिखा है 10th के बाद आपने 2 साल की 12th की हो और 4 साल की डिग्री की हो, या 10th के बाद 3 साल की डिप्लोमा और 3 साल की एज लेटरल एंट्री डिग्री की हो, तो आप एलिजिबल है। उसके अलावा जो एमएससी एमएस वाले हैं वो भी एलिजिबल है, यानी आपने 10th की हो, फिर 2 साल की डिग्री की हो, फिर 3 साल की बीएससी बीएस या बीसीए किया हो, फिर साथ में 2 साल का आपने एमसीए या एमएस किया हो कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप एलिजिबल। अब सवाल आता है सर क्या बीसीए बीएससी वाले एलिजिबल है? बीसीए बीएससी वाले एलिजिबल नहीं है। सर क्या एमसीए वाले एलिजिबल है? तो हाँ बिल्कुल, आप नीचे आकर के देखोगे तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एडवांस कंप्यूटिंग में करना है, या सर एआई का बहुत ट्रेंड है मुझे तो एआई में करना है, तो उन्होंने बोला या तो आप कॉमन एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो, नहीं करते हो तो आपने एमसीए या एमसीएम भी किया हो तो भी आप एलिजिबल हो, बट परसेंटेज आपके 60 होनी चाहिए, है ना, ग्रेजुएशन में। 10-12 की बात नहीं। तो आप में से जितने लोग 10-12 में परसेंटेज कम है, आपके लिए भी सीडेक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये 55% मांगती है, वो भी 10-12 में नहीं, आपकी ग्रेजुएशन में मांगती है। अच्छा, ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग है, आप फुल्ली ऑनलाइन भी कर सकते हो, फुल्ली फिजिकल भी कर सकते हो, है ना। कुछ कुछ ट्रेनिंग में फुल्ली फिजिकल के लिए है, बाकी काफी जगह फुल्ली ऑनलाइन भी है और फुल्ली फिजिकल भी है। ठीक है, आप ऑप्ट कर सकते हो जो भी आपको करना है। ठीक है, अब ये तो हो गई एक बिल्कुल बेसिक सी बात। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा सर, मेरी तो ना अभी फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ है या चल रहा है, लेकिन मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है फाइनल 8th सेमेस्टर का, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, बट ज्वाइनिंग टाइम तक यानी अगस्त तक आपकी डिग्री रिक्वायरमेंट्स पूरी, यानी प्रोविजनल आपका 8th सेमेस्टर की प्रोविजनल मार्कशीट भी ज्वाइनिंग टाइम तक आपकी आ जाए, और 31 दिसंबर 2026 तक आपकी जो फाइनल डिग्री है वो आपको मिल जानी चाहिए। तो 2026 बैच की जिनकी डिग्री अभी चल रही है, आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सर अभी एग्जाम 4-5 जुलाई को है, मैं मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा? तो आपको चिंता नहीं करनी, आपको फॉर्म भरना है, पेपर देना है, लेकिन आपको टेंशन नहीं, आपकी तैयारी वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि हर साल में 2 बार सीडेक का पेपर होता है। एक पेपर जुलाई में होता है, जुलाई में आप पेपर दोगे, अगस्त में आपका ट्रेनिंग शुरू होगा 6 महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी चलेगा। फिर जनवरी में पेपर होता है, जो जनवरी वाला पेपर निकालता है उसको फरवरी बैच में एडमिशन मिलता है, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में 6 महीने वो बैच चलता है। तो अगला जो इसके बाद पेपर होगा वो जनवरी 2027 में होगा, उसकी एग्जैक्ट डेट जब भी आएगी मैं यूट्यूब पर आपको अपडेट करूंगा। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, कमेंट सेक्शन में अपना पासिंग ईयर भी लिख देना। लेकिन ट्रस्ट मी, अभी जो आपके पास 10-15 दिन है उनमें मेहनत करो, फॉर्म भरो, एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस ले लो कि किस तरह का पेपर होता है ना, और हो सकता है आपका भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब इसमें देखो आप, नंबर ऑफ सीट्स इस बार जो सीडेक ने बोली है वो 5740 है अगस्त बैच के लिए। सबसे ज्यादा सीट्स है एडवांस कंप्यूटिंग में। अब मैं इसमें आपको बोलता हूँ, सबसे ज्यादा समझदारी की बात है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा किसमें मैं करूं, तो आप एडवांस कंप्यूटिंग में कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट्स हैं वहां पर। लेकिन अगर आप डिमांड ट्रेंड की बात करो तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कर सकते हो, सीट्स वहां भी 520 है, जो कि अच्छी खासी है। अब इसमें आप बोल रहे हो सर कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 ये क्या सिस्टम है? देखो, 12 जो मैंने आपको डिपार्टमेंट्स दिए हैं, 12 में से 10 डिपार्टमेंट कैटेगरी 2 में आते हैं। केवल 3 डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट है, एक तो एम्बेडेड सिस्टम का डिपार्टमेंट और एक वीएलएसआई डिजाइन का डिपार्टमेंट है, ये कैटेगरी 3 के अंदर आते हैं। देखो, जब आप सीकेट का फॉर्म भरोगे ना, वो आपसे पूछेगा आप कैटेगरी 2 के लिए भर रहे हो कि 3 के लिए भर रहे हो। कैटेगरी 2 के लिए आप भरोगे तो देखो, जो पेपर होता है ना वो 3 सेक्शन में होता है। एक होता है सेक्शन ए जो कि 1 घंटे का होता है, ये नॉन टेक होता है, आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश ये सब आता है। फिर एक होता है आपका सेक्शन बी जो कि 1 घंटे का होता है, जिसमें कंप्यूटर साइंस आता है। और एक होता है आपका सेक्शन सी जिसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये सब आता है, ये भी 1 घंटे का होता है। अब अगर आप कैटेगरी 2 को चूज करते हो तो आपका केवल सेक्शन ए और सेक्शन बी ही खुलेगा, केवल ये 2 ही आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ना, माइक्रो प्रोसेसर नहीं पढ़ना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं पढ़ना, लेकिन आप एम्बेड सिस्टम डिजाइन या वीएलएसआई डिजाइन में एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक है, अगर आप कैटेगरी 3 से फॉर्म भरते हो तो आपको सेक्शन ए बी और सी तीनों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें आपको एडवांटेज मिलेगा कि आप एम्बेड सिस्टम डिजाइन और वीएलएसआई डिजाइन का भी
चूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें मेरा रिकमेंडेशन है डोंट गो फॉर कैटेगरी 3, गो फॉर कैटेगरी 2, वो ज्यादा आपको फलदायक मिलेगी। ठीक है, अब ईयर वाइज ट्रेंड भी देखें तो लगभग हर साल ऐसा नहीं कि सर इस साल तो चलो 5,740 सीट्स आ गई, अगली साल आएंगी या नहीं आएंगी, लगभग हर साल आप देखोगे तो इतनी ही सीट्स होती हैं, इतनी ही उनके पास सिटिंग कैपेसिटी, इतने बच्चों को वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, सी कैट की बात करूं तो 4 और 5 जुलाई को आपको सी कैट का एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटराइज्ड मोड में होगा आपका एग्जाम, और सीडेक के टेस्ट सेंटर्स में जाकर आपको फिजिकली एग्जाम देना पड़ेगा। इनमें से किसी भी सेंटर को आप चूज कर सकते हो, 3 सेंटर आपको फिल करने पड़ेंगे, और जैसे मान लो मैंने पहला सेंटर इंदौर फिल किया, दूसरा जयपुर किया, तीसरा नोएडा किया, तो पूरी कोशिश की जाएगी कि इंदौर वाला सेंटर मिल जाए, नहीं मिला तो जयपुर देंगे, नहीं मिला तो नोएडा देंगे, इस तरीके से चलेगा। तो आप इनमें से कोई भी सेंटर चूज कर सकते हो, 3। ठीक है, सेक्शन ए 4 और 5 जुलाई को होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं और एक दिन में भी 2 स्लॉट होते हैं, मॉर्निंग का और आफ्टरनून का। ठीक है, तो 4 और 5 जुलाई को होगा। मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह 9:30 से 10:30 आपका सेक्शन ए होगा, 15 मिनट के बाद 10:45 से 11:45 सेक्शन बी, और 12 से 1 अगर आपने कैटेगरी 3 चूज किया है तो सेक्शन सी, अदरवाइज आप 11:45 पर फ्री हो जाओगे। आफ्टरनून स्लॉट 2 से 3 सेक्शन ए, 15 मिनट के ब्रेक के बाद 3:15 से 4:15 सेक्शन बी, 4:30 से 5:30 अगर कैटेगरी 3 चूज किया है तो सेक्शन सी आपके लिए होने वाला है। ठीक है, सिलेबस की बात करूं, जैसा मैंने आपको बताया, सेक्शन ए में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, 1 घंटे का होने वाला है, 50 एमसीक्यूज आएंगे, है ना। हर एमसीक्यू जो है वो +3 मार्क्स का होगा, तो 150 मार्क्स का एक सेक्शन होता है। ठीक है, -1 जो है वो रॉन्ग आंसर के लिए होता है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। 1 घंटे में 50 एमसीक्यू, लगभग 1 मिनट पर क्वेश्चन का हिसाब बनता है, तो अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, सेक्शन बी में आप देखोगे तो सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ऊप्स, C++, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, बेसिक्स ऑफ डेटा, बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा का बिल्कुल बेसिक पूछा था, कोई बहुत एडवांस नहीं पूछा था, ये भी 1 घंटे का होता है। और सेक्शन सी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, ये भी 1 घंटे का होता है। अब अगर आपने कैटेगरी 2 चूज की है तो A+B देना पड़ेगा, 1 घंटे का ए, 1 घंटे का बी, 2 घंटे का आपका पेपर होगा टोटल, 150 नंबर का ए, 150 नंबर का बी, टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, और अगर आपने A+B+C चूज किया यानी कैटेगरी 3 चूज किया है तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा, और 150, 450 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना, ओवरऑल कट ऑफ मैटर नहीं करता, इंडिविजुअल कट ऑफ है हर एक सेक्शन का। मान लो सेक्शन बी का आपने पूरा 150 में 150 मार्क्स आ गए, लेकिन सेक्शन ए का आपका कट ऑफ नहीं निकला, तो आप वैसे ही रिजेक्ट हो जाओगे। तो हर एक सेक्शन में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैकेंसी नहीं होती है सच, यहाँ पर रैंक होती है ना। जैसे आप यहाँ पर देखो तो हर साल रैंक है, कैटेगरी 2 में अच्छे सेंटर्स किस रैंक पे क्लोज हो जाते हैं, और डिसेंट सेंटर अप्रोक्स किस रैंक पे क्लोज हो जाते हैं। कैटेगरी 3 में भी अच्छे सेंटर अप्रोक्स किस रैंक पे क्लोज हो जाते हैं, डिसेंट सेंटर किस रैंक पे क्लोज हो जाते हैं। डिसेंट मतलब एवरेज, अच्छे मतलब अच्छे। तो 2025 में जिनकी 3000 से 5500 तक भी रैंक गई थी उनको अच्छे कॉलेज मिले थे कैटेगरी 2 में, और जिनकी 800 से 1600 रैंक आई थी उनको कैटेगरी 3 में अच्छे कॉलेज मिले थे। अच्छा, कैटेगरी 3 में रैंक कम क्यों है, क्योंकि कम लोग अप्लाई करते हैं इसमें, है ना। और 11,000 से 16,000 रैंक तक आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कुछ करना है, आप टॉप 16,000 में भी आओगे तो भी आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा जहां पर डिसेंट प्लेसमेंट्स होते है ना। तो अच्छे लेवल पर अगर मेहनत की जाए, कोशिश तो करना है कि हमारी रैंक अच्छी आए, 2800 के समथिंग आए, बट 16,000 तक भी आती है तो फिर हम काम चला सकते हैं, हमको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो बेस्ट सेफ रैंक अगर मैं आपको बताऊं ब्रांच बाय ब्रांच, जो कुछ ब्रांचेस का डेटा पब्लिक किया गया है, देखो यहाँ पर 1500 रैंक तक आपको एआई मिल जाएगी, 2000 रैंक तक आपको एसी डीएसी मिल जाएगी, है ना। 1500 रैंक तक ये मिल जाएगी, 2500 रैंक तक, यानी अगर आप ध्यान से देखो तो 2500 रैंक तक आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है, और गुड कॉलेज आपको 6000 रैंक तक भी मिल सकता है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको मतलब कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई आपकी जो रैंक है वो किसी भी तरह 2,500-3,000 समथिंग रखो, और लोअर बाउंड में 6-7-8,000 तक भी जाओगे तो भी आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब इसमें स्कोर क्या आपका टारगेट होना चाहिए, तो मैंने बताया टॉप सेंटर आपको चाहिए तो 65 से 70% टारगेट होना चाहिए, आउट ऑफ आपका ये 300 होगा आई थिंक, यस, क्योंकि कैटेगरी 2 में 300 नंबर का पेपर होता है,
तो 195 से 210 तक आप ले सकते हो मार्क्स, है ना। डिसेंट सेंटर टारगेट आप करोगे तो 55 से 60% ले सकते हो मार्क्स, है ना। उसमें डिसेंट सेंटर मिल जाएगा। और 50 से 55% भी आप लेते हो तो भी बॉर्डर लाइन जोन में आप आ सकते हो, आपको मिल जाएगा। बट बिलो 50% में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आपका टारगेट 50 टू 70% समथिंग का होना चाहिए। सेम कैटेगरी 3 के लिए भी होना चाहिए कि भाई 50 टू 70% समथिंग में मार्क्स यहाँ पर लेकर आ सकूं, है ना। तो ये बेसिकली आपका सेफ टारगेट होना चाहिए, है ना। 70% समथिंग आ गए तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बट ऑन एन एवरेज 55-60 में भी मैंने देखा है अच्छे कॉलेज बच्चों को मिले। तो ये एक बहुत बढ़िया आपके लिए मौका होना चाहिए, है ना। और कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो। कैटेगरी 2 में 31,000 बच्चों ने लास्ट ईयर फॉर्म भरा था। कैटेगरी 3 में 11,000, टोटल 42,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। इस बार भी लगभग उतना ही एक्सपेक्टेड है, 42 से 44,000 समथिंग लोग फॉर्म भरेंगे। और लगभग 34 से 38,000 लोगों ने पिछली बार पेपर दिया था, तो लगभग 36 से 40,000 लोग पेपर देंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, 40,000 बच्चों ने पेपर दिया है ना। जिसमें 33,000 ने दिया है मान लो कैटेगरी 2 में। इसमें लगभग लगभग आप देखो तो 6,000 तक अच्छी रैंक आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। उसके ऊपर एक नॉर्मल कॉलेज मिलेगा, है ना। और अगर इसमें 10% में आप आ गए, लगभग 3300 तक रैंक आ गई, तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो टारगेट होना चाहिए टॉप 10 या मैक्सिमम टॉप 20% में मैं आ जाऊं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फॉर्म वर्सेस सीट का मैंने रेशियो लगाया। जैसे 42,000 बच्चों ने फॉर्म भरा और 6,000 अप्रोक्स सीट्स टोटल थी अच्छे कॉलेज के लिए। तो 6.9 स्टूडेंट्स पर सीट, यानी हर 7 बच्चों में, हर 6.9 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है। तो आप इससे एक थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि भाई किस लेवल का कंपटीशन यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है। अब फॉर्म फिलिंग के लिए क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा। तो ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन होगा। तो इसमें आप सी कैट के लिए रजिस्टर कर सकते हो, अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, है ना। ये सारी चीजें डाल के रजिस्टर करके जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो फॉलो करोगे। अगर आपको पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, रजिस्ट्रेशन का डिटेल वीडियो बना दूंगा। या कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी रजिस्ट्रेशन पेज पे तो वो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हमने KGAI पे, हमारे पोर्टल पे एक सी कैट की अलग से सेपरेट कम्युनिटी भी बनाई है, व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा, कोई भी अपडेट आएगा तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, अपडेट मिल जाएगी। अब थोड़ी सी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया सेक्शन ए में इंग्लिश आना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल और प्रोग्रामिंग बेसिक्स आना है। बट द रियलिटी इज हर साल 20 क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं, 15 एप्टीट्यूड से आते हैं, 15 रीजनिंग से आते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल प्रोग्रामिंग बेसिक्स से सेक्शन ए में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। बट इस साल मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद एप्टीट्यूड और रीजनिंग में तो 15 ही 15 आएंगे, इंग्लिश में 15 करके 5 कंप्यूटर फंडामेंटल या प्रोग्रामिंग बेसिक्स से आ जाएंगे। बट लास्ट ईयर तक नहीं आए, ऑल्दो वो सिलेबस में मेंशन रहता है ना। अब इसमें भी अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं तो हिस्टोरिकली इतना ये जो डेटा मैं दे रहा हूं आपको मेरे अलावा कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत मेहनत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिसर्च करने के बाद ही हमने लिया है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस 2025 में पूछे गए हैं एप्टीट्यूड में, वो आप देख सकते हो। उस 2024 में, 23 में, 22 में, उस बेसिस पे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि यार कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो कुछ कुछ टॉपिक से दो दो सवाल भी आए हैं, तो वो वाले टॉपिक्स अपन यहाँ पर मार्क कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ना। सेम अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी आप देख सकते हो भाई पजल, मिसलेनियस रीजनिंग से 3 क्वेश्चंस आए हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है, सिलोजिज्म इंपॉर्टेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज इंपॉर्टेंट है 2025 के डेटा के हिसाब से, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो इंग्लिश में आप देखिए भाई सिनोनिम, एंटोनिम इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चंस आमतौर पर पूछे जाते हैं, ठीक है। सेक्शन बी की बात करूं तो लगभग हर साल 17 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से पूछे जा रहे हैं, लगभग 11 क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर से, ऊप्स और सी से 9 क्वेश्चन। तो लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो 50 में 37 क्वेश्चन तो आपके प्रोग्रामिंग से ही पूछ लिए जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से 8 क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क से 5 क्वेश्चन, बिग डेटा और एआई से कुछ भी अभी तक नहीं पूछा है, बट इस साल एक्सपेक्टेड है क्योंकि एआई अपनी चरम सीमा पर है। तो एक्सपेक्टेड है कि आप 4 से 5 क्वेश्चन लगभग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन सी अगर कोई दे रहा हो कैटेगरी 3 वाला तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, 16 क्वेश्चन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 18, माइक्रो प्रोसेसर 14। लगभग तीनों टॉपिक्स को ऑलमोस्ट एक तरीके से इक्वल वेटेज ही दिया गया है ना।
अब सीटेट की कैसे प्रिपरेशन करना है सीकेट एग्जाम की, तो उसके लिए हमने कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है। यूट्यूब पर आप लेक्चर्स भी देख सकते हो, वहां भी प्रेजेंट है, बट कोर्स लोगे तो सिस्टमेटिकली हो जाएगा। 5 जुलाई को आपका पेपर है, तो ये वाला प्लान ले लेना, 6 जुलाई तक ये आपके पास वैलिड रहेगा। ये वाला प्लान लेते हो तो जुलाई की भी तैयारी आपकी हो जाएगी, 31 जनवरी तक वैलिड है, तो जनवरी वाला एग्जाम है वो भी कवर हो जाएगा। तो मेरे लिए मैं बोलूंगा बेस्ट रिकमेंडेड ये है। और अगर आप 2027-28 बैच के बच्चे हो तो आपकी डिग्री अगली साल कंप्लीट होगी, तो आप 31 जुलाई 2027 वाला प्लान ऑप्ट कर सकते हो। अच्छा, ये जो प्लान की प्राइजेस हैं आप देखो, एक्चुअल प्राइजेस से कटी हुई प्राइस, यानी भी हर प्लान पे लगभग 50% ऑफ हमने लगाया हुआ है, उसके बाद प्राइस है। तो ये एक्चुअल प्राइस, क्योंकि इतना सारा कंटेंट हम दे रहे हैं इतने अफोर्डेबल प्राइस में हमारे लिए देना पॉसिबल नहीं है। लास्ट ईयर भी सीटेक का बैच हमने चलाया था, बहुत बढ़िया सक्सेस रेट था, उसी कॉन्फिडेंस के साथ इस साल भी हम चला रहे हैं और हम अच्छा करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, आप चेक कर सकते हो। उसमें आपको सेक्शन ए के लिए इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग मिलेगा, बी में प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ऊप्स, ओएस, नेटवर्किंग, एआई, बिग डेटा बेसिक्स, और सेक्शन सी के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो मिल जाएगा, और माइक्रो प्रोसेसर भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। आप देखिए 282 आवर्स का टोटल कोर्स है यहाँ पर, और इसमें सीडेक के तो अगर मैं बात करूँ तो 438 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, और भी क्वेश्चंस पर हम काम कर रहे हैं। बट टोटल सीटेक रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है जिसमें सीटेक के बराबर सिलेबस एग्जाम पैटर्न है, 4,600 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 7,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो लगभग 12-13 हजार में क्वेश्चंस का आपको डेटा दे रहा हूँ। आप अगर इतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। इसमें मैं आपको कोर्स तो दे रहा हूँ, साथ में अगर आपको कोर्स के साथ जॉब सपोर्ट चाहिए कि भाई मेरे को ऑफ कैंपस आईटी जॉब्स मिलते जाए, तो जॉब सपोर्ट भी ले सकते हो। मॉक इंटरव्यू अगर आपको कराना हो, रेज्यूमे रिव्यू कराना है अपना, और पर्सनल 1-to-1 मेंटर चाहिए, तो वो एज एड ऑन आप ऑप्ट कर सकते हो। प्लान क्या होना चाहिए, देखो भाई, अगर 20 जून से आप शुरू कर रहे हो, 4 जुलाई में आपके पास 15 दिन है, तो मैंने एग्जैक्ट किस दिन आपका क्या टारगेट होना चाहिए बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस वो लिख रखी है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है भाई, अगर मैंने ये लिखा है कि यार 3 दिन में सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट होना चाहिए, तो मतलब होना चाहिए, जितनी पढ़ ली उतनी ठीक है, जो रह गया छोड़ो उसको। इस हिसाब से आप करोगे तो सब सिलेबस को एक बार ऊपर ऊपर से देख पाओगे। अगर ऐसा ना हो कि एक ही टॉपिक करने में 15 दिन लग गए और पता चले उससे क्वेश्चन कम आए या बहुत टफ आ गए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मान लो कोई चीज आसान आ गई, तो आपको अभी डेप्थ फर्स्ट सर्च नहीं करना, ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाना, यानी बेसिक बेसिक हर चीज का देख लेना है अगले 15 दिन में, ठीक है। और कैटेगरी 3 वालों के लिए भी पूरा प्लान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे कोर्स एंडल स्टूडेंट के लिए, 28 जून, 1 जुलाई और 3 जुलाई को। कैटेगरी 2 वालों का अलग टेस्ट होगा, कैटेगरी 3 वालों का अलग टेस्ट होगा। तो ये मॉक टेस्ट पर भी हम काम करेंगे। उसके अलावा हमारा जो कोर्स है, इसमें हम आपको भर भर के एआई फीचर्स दे रहे हैं। अब आपका ये सवाल उठ सकता है कि सर 200 घंटे के ऊपर का कोर्स है, मैं कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया 50 to 70% एक सेफ स्कोर है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आओगे तो ये कोर्स का लिंक है, यहाँ पर आप नीचे आना, ठीक है। और यहाँ पर प्रीव्यू कोर्स पर आप क्लिक करना। आप जैसे ही प्रीव्यू कोर्स पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आप देखिए भाई, 7,800 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडेक के एंड बाकी कंपनीज के हमने डाल रखे हैं, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको गोल स्लाइडर का ऑप्शन दिखेगा। अब गोल स्लाइडर के ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, आपको ये जो ऑप्शन है ना, इसमें आपको पूरा कंप्लीट डिटेल मिलेगी। देखो ये पूरा गोल स्लाइडर प्रॉपर हो गया। अब देखिए 60% समथिंग कट ऑफ जा रहा है, 50 से 70% है ना, अपन एक बीच का एवरेज ले लेते हैं, 60% ले लेते हैं। तो आप जैसे ही इसको 60% पे क्लिक करोगे, तो हमारा एआई सिस्टम कह रहा है कि आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, केवल 15% सिलेबस पढ़ के, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर सीडैक पेपर्स, वो कह रहा है केवल 15% सिलेबस पढ़ के आप 60% नंबर ला सकते हो। पूरा कोर्स कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, केवल 39 आवर्स आप पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, आपके लिए सर एक नया कोर्स बन जाएगा। इस कोर्स के अंदर केवल वही चीजें होंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है वो अपने आप ही हमारा जो एआई सिस्टम है वो गायब कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ वोकैबलरी में हम गए, वोकैबलरी के अंदर हमारे एआई सिस्टम ने बोला भाई होमोफोन्स अभी मत पढ़ो, इंपॉर्टेंट नहीं है सीटेक के लिए। रूट वर्ड्स मत पढ़ो, फॉरेन ओरिजिन वर्ड मत पढ़ो, जो नहीं पढ़ना वो उसने हटा दिया, है ना। और जो पढ़ना है केवल वो रखा हुआ है, ठीक है। क्वांट में भी आप जाकर के देखोगे तो आपको जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है वो ऑटोमेटिकली हमारा एआई सिस्टम उसको एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा एक जो प्रॉब्लम है, तो कम समय में आप एक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो
कर पाओगे, है ना, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद कौन से टॉपिक्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट है वो कैसे पता चलेगा, तो आपको हर टॉपिक के आगे एक वेटेज दिख रही होगी। मान लो मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही आ गया, आपको हर दिख रहा है नंबर सिस्टम 7.6% इंपॉर्टेंट है। एलसीएम एचसीएफ की वेटेज ये देखो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिख रहा है। अरिथमेटिक का इंपॉर्टेंस, अलजेब्रा का इंपॉर्टेंस कम है, पावर एक्सपोनेंट्स का बहुत कम है, तो इसको अभी के लिए आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो जो टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको कर लो आप, है ना। तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पैटर्न आप देख पाओगे कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। ठीक है, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो ज्यादा देख रहे होते हैं, सॉल्व कम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमने पूरा इकोसिस्टम बनाया। जैसे नंबर सिस्टम में हमने बताया आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस 19 वीडियोस आपको देख लेना है। उस बेसिस पर आपको 111 पीवाईक्यू से जो करना है और 73 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अभी के लिए आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस फिर भी छोड़ सकते हो, बट पीवाईक्यूज कोशिश करना जितने ज्यादा करोगे उतना आपके लिए बेहतर होने वाला है ना। अकेले पढ़ते हैं तो मोटिवेशन कम मिलता है, तो इस चीज के लिए हम आपको लीडर बोर्ड दे रहे होंगे। तो लीडर बोर्ड में आपको दिख रहा होगा आपकी क्या रैंक है, आपसे कितने ऊपर लोग हैं, आपसे कितने लोग नीचे हैं, वो सब आपको दिख रहा होगा। बैच का एवरेज स्कोर क्या है, आप जितनी वीडियोस देखोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने टेस्ट दोगे, जितनी कंसिस्टेंसी दिखाओगे, उतना आपका लीडर बोर्ड में स्कोर बढ़ता जाएगा। तो वो जो मोटिवेशन वाली प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। सर मेरी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है वो कैसे पता चलेगी, तो यहाँ पर आप अपना प्रोग्रेस देख सकते हो, जहाँ पर आपका ओवरऑल स्कोर दिखेगा, आपकी रैंक दिखेगी, किस सब्जेक्ट में आप कैसा कर रहे हो, एप्टीट्यूड में कैसा कर रहे हो, इंग्लिश में कैसा कर रहे हो, किस सब्जेक्ट में कैसा कर रहे हो, वो भी आपको पूरा प्रोग्रेस मॉनिटर आप कर पाओगे, सो दैट आपको आपके वीक एरियाज पता चले और आप इवेंचुअली काम कर पाओ। क्या मैं एग्जाम रेडी हूँ, उसके लिए मैं आपको एआई पावर्ड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा। जैसे मैंने बताया 3 मॉक टेस्ट आपके लूंगा, प्लस आप किसी भी पीवाईक्यू या किसी भी क्वेश्चन पर क्लिक करोगे तो हमारा पूरा मेटा डेटा रहता है ना। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ये सीडेक सीकैट का 2025 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आपने इसको आंसर किया, सबमिट किया इस आंसर को। ठीक है, अभी तो मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, बट जैसे ही आप सबमिट करोगे, लेट सपोज, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअल कोर्स में जाकर के, तो जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे तो ये देखो आपको दिखेगा कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, कितने बच्चों ने सही किया है, क्या मीडियन टाइम है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मेटा डेटा जो है वो दिखेगा। प्लस ये देखो यहाँ कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, क्या एवरेज एक्यूरेसी है, कितना एवरेज टाइम है। ठीक है, और उसके बाद आपको पूरा जैसे मान लो ये मैंने आंसर मार्क किया, अब ये तो करेक्ट है। अब मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन देख लो जिसमें मैं गलत आंसर मार्क करूँ, मान लो ये गलत है, तो क्यों गलत है, उसके पीछे रीजनिंग भी प्रॉपर लिखी होगी, क्या मैंने गलती की, वो सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो और अपडेट ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हो। पता रहेगा कितने बच्चों ने सॉल्व किया है, मैं ही तो नहीं गलत कर रहा हूँ या अक्सर ज्यादा लोगों ने गलत किया है क्या, है ना। ऑनलाइन स्टडी में अकेलापन फील होता है, एक माहौल नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पर हम सीडेक की पूरी कंप्लीट एक कम्युनिटी दे रहे होंगे। आप जब कोर्स के अंदर जाओगे यहाँ पर, तो आपको ये कम्युनिटी का बटन मिलेगा, तो पूरी सीडेक की कम्युनिटी मिलेगी, सीकैट की। इसमें जो जो भी बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे, प्लस चैट बॉक्स भी है, टॉपर से आप बात कर सकते हो, तैयारी बेहतर कर सकते हो। ठीक है, और एनरोलमेंट के बाद सर ऐसा होता है ना ऑनलाइन कोर्सेज में कोई आपकी बात नहीं सुनता, तो यहाँ पर हम कोर्स कैप्टन का फीचर दे रहे हैं। आप कोर्स के अंदर जाओगे, यहाँ पर कोर्स कैप्टन का बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी कोई भी डाउट क्वेरीज है आप अपने कोर्स कैप्टन से पूछ सकते हो, दे विल हेल्प यू विथ योर क्वेरी। उसके अलावा देखो यहाँ पर डाउनलोडेबल नोट्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सिंगल क्लिक में आप अपने सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें थी, और टेल मी एनीथिंग सेशन भी हम यहाँ पर कंडक्ट कर रहे होते हैं जिसमें मैं खुद पर्सनली होता हूँ। ठीक है, आपकी कोई भी डाउट क्वेरीज है आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स, और सी कैट की मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी वो मैंने दे दी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस, जाकर के इसमें अप्लाई जरूर से करें और अच्छे से प्रिपेयर करें, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।